हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज फ्लेक्सिबल बजट का लेक्चर नंबर 3 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ फ्लेक्सिबल बजट। स्टार्ट करेंगे आज से क्लास। टॉपिक का नाम है बजटरी कंट्रोल और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं फ्लेक्सिबल बजट। ठीक है, प्रीवियस क्लास में फ्लेक्सिबल बजट का एक सम हमने कंप्लीट किया था। अब तक मेरे हिसाब से 4 सम हो चुके, 4 क्या 3 हुए, हाँ 4 सम हो गए। 1 2 और 3 और 4 बराबर है। देखते क्या दिया क्वेश्चन। बहुत सिंपल सा सम है बजट, सुजल इंपॉर्टेंट, ध्यान देना बेटा। uh 33. Yeah, great. At 90% capacity, Ludo, at 90% capacity, ABC Limited ने 10,800 यूनिट प्रोड्यूस किया है एंड इनकर्ड एक्सपेंसेस एज अंडर। मतलब ये 90% कैपेसिटी का खर्चा दिया है और पर यूनिट ही दिया हुआ है, तो पर यूनिट दिया तो प्रॉब्लम तो है नहीं। प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजट फॉर 70%, 80%, 100%। अपने को जो डिटेल दिया गया है वो 90% के लिए दिया है, 70, 80, 90 के लिए दिया। तो पहले 90 का ही बना लो, बहुत सिंपल है। 90 हाँ कर रही बेशरम, हाँ हाँ। तो अगर 90% यूनिट्स मालूम है, आपको मालूम है कितना यूनिट है? अगर 90% 10,800 यूनिट है तो 100% यूनिट कितना? ग्रेट वर्क, 12,000। अब ये मिल गया बेटा, टेक्स्ट बुक से आंसर बोल रहा है वो, फिर वो क्या लगा, वो इतना स्मार्ट है। यस बोलिए क्या? वाह, कैसे? हाँ वही पूछ रहा हूँ, कैसे 1200 कैसे कम? कौन सा लॉजिक बता जरा, वही लॉजिक। अरे मैं वो लॉजिक जानू कि नहीं? जरूरी कि 1200 ही कम हो, 200 क्यों नहीं कम हो सकता है? मजाक छोड़ो। तो अपने को मिल गया 100% कितना है? 12,000। अब 100% 12 है तो उसका 60% भी आ सकता है, 70% भी आ सकता है, 80, जितना परसेंट निकालना निकाल सकते हो आप। ये समझ में आया? बाकी सबका रेट पर यूनिट दिया है, तो मैं 12,000 का 70% निकालता हूं। देखो कितना आ रहा है, 8,400। फॉर्मेट अगर फ्लेक्सिबल बजट के देखोगे ध्यान से, सेल्स लेस वेरिएबल तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट हो। अरे पढ़ा है ना ये, तो मैंने उसी फॉर्मेट में लिखा है। अरे यस, सेल्स दिया है 8,400। सेलिंग प्राइस कितना है जरा देखो, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है? तो अभी भी 60 ही रहेगा। तो 8,400 इंटू 60, 5,04,000। या इट्स वेरी गुड आंसर भंडारी, समझा बेटा। अब वेरिएबल खर्चे में जाते, तो वेरिएबल खर्चे में सबसे पहला खर्चा है मटेरियल, 7 रुपया पर यूनिट है। और यूनिट कितना है? बड़ी अचानक से गर्मी कैसे हुआ? ये ठंडे क्लास में गर्म। 8,400 इंटू 7 करेंगे, समझ में आ गया? बढ़िया है। लेबर भी वेरिएबल खर्चे में ही आता है, तो वेरिएबल खर्चे में लेबर 8,400 इंटू 5 करेंगे। ग्रेट। अदर वेरिएबल एक्सपेंसेस, खुद बोल रहा है अदर वेरिएबल एक्सपेंसेस, तो वेरिएबल एक्सपेंसेस 4.5 आ जाएगा, 37,800। अब ट्विस्ट चालू। एडमिन ओवरहेड्स में 6 रुपए का खर्चा है जिसमें 40% वेरिएबल है, तो 6 का 40% मतलब 4.2, सॉरी 2.4 एडमिन वेरिएबल में जाएगा और जो बच गया है वो फिक्स रहेगा। तो यहाँ पे वेरिएबल में मैं डालूंगा 8,400 इंटू 2.4, 20,160। और फिक्स्ड में कितना जाएगा? तो जरा सबर। फिक्स्ड में 6 में से 2.4 अगर आप माइनस कर दे तो कितना होता है? इंटू 10,800 करो। क्यों सर 12,000 करेंगे 9,000?
है ना, 10,800 इंटू जो इसका बैलेंस था 38, तो इसका मतलब मेरा फिक्स खर्चा जो रहेगा 38,880 रहेगा। सोने से कैसा होता है, हमको जो फिक्स खर्चा दिया गया है वो कितने यूनिट्स का दिया है, 10,800 के लिए दिया है। फिक्स तो फिक्स ही होता है, तो इधर अमाउंट दिया है क्या फिक्स का, फिक्स का अमाउंट दिया है क्या, नहीं। यूनिट्स मालूम है कितना है, तो 10,800 के लिए जो खर्चा आपने पे किया है वो 12,000 के लिए भी पे करूंगा, वो 8,400 के लिए भी पे करूंगा। वो कितना परसेंट भी यूनिट बनाओ, खर्चा जो फिक्स है वो तो फिक्स ही रहेगा। नहीं समझा, वापस एक बार, मैंने यहाँ पे 6 रुपए का खर्चा किया। अब 6 रुपए के खर्चे में 2 रुपया 40 पैसे वेरिएबल खर्चा है, बोला है ना, 40% बोला था ना, तो ये 40% अमाउंट निकाला ना, तो बचा कितना 3.6। ये क्या है, और यूनिट कितना था, क्योंकि 6 रुपया पर यूनिट के हिसाब से पर यूनिट को तो मल्टीप्लाई किया, लेकिन फिक्स को यूनिट से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, फिक्स तो फिक्स होता है। तो फिक्स खर्चा 10,800 के लिए 3.6 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 10,800 इंटू 3.6 कर रहा हूं, 38,880 ये आ रहा है ना। ये खर्चा अब जो फिक्स हो गया है वो 70% यूनिट के लिए भी फिक्स है, 80% के लिए भी फिक्स है, 90% के लिए भी फिक्स है, 100% के लिए भी फिक्स है। मतलब इसके बाद जब भी फिक्स्ड एक्सपेंसेस एडमिन का लिखूंगा मैं, तो कितना लिखूंगा 38,880। पिछले क्लास में भी सेम किया था मैंने, तब आपको ये डाउट नहीं आया था, ठीक है। ये समझा क्या किया, इसलिए यहां पे खर्चा आ गया आपको 38,880, समझा। अब इसको 8,400 से डिवाइड कर दो, रेट पर यूनिट मिलेगा। ऐसे निकालने की जरूरत नहीं होती है, बट निकालना चाहो तो 38,880 डिवाइड बाय 8,400 करोगे तो रेट पर यूनिट जो भी है XYZ रेट, समझा। साक्षी उसके बाद क्या दिया हुआ है एडमिन का, सेलिंग ओवरहेड्स, जिसमें 75% वेरिएबल बोला है। तो भाई वेरिएबल खर्चा लिख दो, 3 रुपए का 75% वैल्यू 2.25 आएगा, 8,400 इंटू 2 बराबर। अब 3 रुपए में 2.25 वेरिएबल हुआ तो सिर्फ 0.75 बचा। अब 0.75 इंटू 10,800 वो फिक्स रहेगा, 8,100 डिवाइड बाय 8,400 करो तो रेट पर यूनिट मिल जाएगा। फिक्स खर्चा समझा कैसे निकलता है, पक्का समझा, डन। आगे 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 प्रोडक्शन ओवरहेड्स है जिसमें 20% वेरिएबल, तो प्रोडक्शन ओवरहेड 4 का 20% मतलब 0.8, 8,400 इंटू 0.8 कर दिया 6,720। समझ में आ गया यहाँ तक। अब वेरिएबल कितना बचेगा 80%, मतलब 3 रुपया 20 पैसे, 4 रुपया था ना, हाँ 3.2 3.2 3 रुपया 20 पैसे इंटू 10,800 34,560, 10,800 इंटू 3.2 34,560, 8,400 से डिवाइड करो 4.11 आ जाएगा। और कोई खर्चा बचा है क्या, जरा चेक करो। सर झालो आता काय, टोटल सेल्स माइनस टोटल करोगे। अब यहाँ पे टोटल क्या लिखा है, सिर्फ वेरिएबल खर्चे का टोटल लिखा है, ये वेरिएबल खर्चा है, देखो शायद माइनस करके लिखा है तो एक बार देख लेना। इसका टोटल करो कितना आ रहा है, 58,800, 42,000, 37,800, 21,60, 18,900, 6,720। मतलब ये सिर्फ वेरिएबल खर्चे का टोटल है। 5,04,000 में से ये माइनस करोगे तो कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, XYZ जो भी है, अभी लोग ने लिखा ही नहीं है, मालूम नहीं, ठीक है। अब इसमें से ये माइनस करने का जो आएगा उसे कंट्रीब्यूशन कहेंगे, उसमें से फिक्स खर्चा जो है वो भी माइनस करेंगे। तो अब सिंपल है, 5,04,000 में ये भी माइनस करना है और ये भी माइनस करना है, समझा। जरा माइनस करो और मुझे बताओ टोटल कितना आ रहा है, 2,38,080।
खर्चा है 1,84,380 एंड 81, ये टोटल एक्सपेंसेस किया हुआ है, ये सेल्स है, इसमें से माइनस करो तो ये प्रॉफिट आ जाएगा। प्रेजेंटेशन की बात है, जैसा आप प्रेजेंट करना चाहो कर सकते हो। ये मैंने 70% के लिए किया। अब 80% के लिए 12,000 का 80% 9,600 आएगा, तब यूनिट कितना रहेगा 9,600। रेट पर यूनिट आपको मालूम है, फिक्स खर्चा भी आपको मालूम है, ये फिक्स खर्चा इधर सेम ही रहेगा। तो अभी सबका फिक्स एक्सपेंसेस 81,540 ही आएगा, खाली सबका क्या बदलेगा, वेरिएबल। सेलिंग प्राइस बदलेगा, रेट पर यूनिट तो नहीं, बट यूनिट बदलेगा तो कॉस्ट बदल जाएगा। समझाइए, तो ये 9,600 60 के हिसाब से, समझा। बाकी वेरिएबल रेट पर यूनिट सब में सेम रहेगा, खाली यूनिट बदलेगा। 9,600 इंटू 7, 9,600 इंटू 5, 9,600 इंटू 4.5, 9,600 इंटू 2.4, 9,600 का कॉस्ट 38,800 ही रहेगा, ये समझ में आया। 9,600 इंटू 2.25 एंड इधर 8,100 ही रहेगा, फिक्स खर्चा समझ में आ गया। प्रोडक्शन ओवरहेड्स 0.8 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 3.20 था, कॉस्ट तो सेम ही रहेगा। समझा क्या बोल रहा हूँ, एंड द प्रोसेस गोज ऑन। क्लियर। 90% का आंसर ऑलरेडी दिया है, सेम टू सेम लिखना है। अभी तो क्लियर हो गया ना 10,800 का यूनिट का। अरे बराबर, आ जाता हूँ 100% पे। 100% मतलब 12,000 इंटू 60 720, 12,000 इंटू 7, 12,000 इंटू 5, 12,000 4.5 एंड सो ऑन। मैं भी फास्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सेम है इसलिए कर रहा हूँ और कुछ नहीं। ये समझा कैलकुलेशन। फिक्स्ड खर्चा सब में सेम है, वेरिएबल बदलते गया है, फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों को ऐड करेंगे, टोटल कॉस्ट 720 में माइनस करोगे 3,75,000। अब मुझे बताओ कि हमको प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। सब में तो प्रॉफिट हो रहा है सर। 70% में प्रॉफिट हो रहा है 2,38,000, 80% में 83, बराबर। बट प्रॉफिट से अगर डिसीजन लेना है तो फिर मतलब नहीं है, तो मैं आ जाता हूँ कॉस्ट पे। 265, 292, 318, 344, कॉस्ट भी तो बढ़ ही रहा है। ऐसा तो नहीं कि किधर कॉस्ट कम हुआ है, क्योंकि फिक्स तो सब जगह सेम है। वेरिएबल खर्चे की वजह से हमारा कॉस्टिंग तो बढ़ रहा है, बट प्रॉफिट का लेवल भी उतना ही इंक्रीज हो रहा है। तो फॉर दैट हमारा अजम्पशन रहेगा कि 100% डील करेंगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट अटेंड किया जा सकता है। अगर सजेशन मांगेगा तो, इधर मांगा नहीं है, सिर्फ फ्लेक्सिबल बजट बनाने बोला है। डन है टॉपिक। फ्लेक्सिबल बजट समझ में आया, बेस्ड ऑन कैलकुलेशन, नथिंग एल्स। फ्लेक्सिबल बजट यानी कि ये जो बजट आता है बहुत सिंपल होता है, खाली फिल इन द ब्लैंक करना होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। अब फैक्ट्री इज करंटली वर्किंग एट 50% ऑफ द कैपेसिटी, और कितना प्रोड्यूस कर रही है 30,000 यूनिट, एंड ऑल्सो सोल्ड ईच एट 225, मतलब सेलिंग प्राइस भी दे दिया है। प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजट एंड एस्टिमेट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी व्हेन इट वर्क फॉर 75% एंड 90%। 50% दिया है, 75 और 90 पे काम करना है। तो अगर 50% दिया है तो सबसे पहला काम मैं करूंगा 100% निकालूंगा, वो भी अफजल की लॉजिक से। अफजल 30, 50% तो 100 कितना, वेरी गुड, ये एकदम सिंपल था, आधा तो उसका डबल, बराबर है। अब मैं उसको ट्विस्ट करता हूं। अगर 30,000 अगर तुम्हारा 12.5% है, 100% कितना, लॉजिक लगाओ। नहीं कैलकुलेटर नहीं, लॉजिक, आराम से। कितना, 2,40,000। नहीं, आसपास के, हमारा भी लॉजिक है, हम भी कितना एकदम सिंपल लॉजिक दिया आपको, ह्यूमन एरर। चलो स्टार्ट करते, यहां तक क्लियर हो गया क्या। तो 50 30 है तो 100% 60,000 आ जाएगा, ये तो पता है। अब 60 है तो उसका 75% भी निकाल सकते हो, 90% भी निकाल सकते हो। पहले 50% का डिटेल जो दिया है उसको प्रेजेंट कर लेते। वेरिएबल एक्सपेंसेस, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस, फिक्स्ड एक्सपेंसेस और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। तो पहले वेरिएबल एक्सपेंसेस में, वेरिएबल में मटेरियल का खर्चा कितना दिया है 60, यूनिट कितना 30, तो 30,000 इंटू 60 180, मतलब 18 लाख।
लेबर का खर्चा 40 रुपया है तो 30 इंटू 40 12 लैक्स। अदर एक्सपेंसेस भी वेरिएबल भी है तो 30 इंटू 15 करोगे 4,50,000। समझ में आया? सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस आगे दिया ब्रैकेट में, एट 50% कैपेसिटी सेमी वेरिएबल है। इनडायरेक्ट लेबर 1,50,000, इनडायरेक्ट मटीरियल 2,10,000, जनरल एडमिन 270, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 1,20,000, सेल्समैन 1,80,000। यूनिट्स आपको मालूम है, आप डिवाइड करके रेट पर यूनिट निकाल सकते हो। ठीक है, इधर निकाला नहीं बट निकाल सकते। कैसे? 30,000 से डिवाइड करो, सबका रेट मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद आ जाता हूँ फिक्स्ड एक्सपेंसेस। फिक्स्ड ही रहेगा। ऑफिस मैनेजमेंट सैलरीज 540, ऑफिस फैक्ट्री रेंट, सन्ड्री एडमिन एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। समझा ये या डाउट है? डाउट? वेरी। अब टोटल मार लेते हैं। सेल्स के बारे में क्या बोला है? 225 रुपये, ये मेरा सेल्स हो गया। खर्चे में ये खर्चा और ये खर्चा है 34 लाख, 9 लाख 30 एंड 23 लाख 10,000। टोटल एक्सपेंसेस 6690 बराबर। माइनस कर देंगे, आपको आ रहा है 60,000। प्रॉफिट या लॉस? 66,000 मेरा खर्चा है, 67 में बेच रहा हूं, मतलब मुझे प्रॉफिट ही हो रहा है। ये समझ में आ गया? अब इसी के बेसिस पे 75% निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? 60,000 का 75% वैल्यू निकालो, 45,000 आएगा। 45 को मल्टीप्लाई बाय 60, बराबर है। इधर 1,50,000, ये 50% है, उधर बोला है। तो अगर 50% 1,50,000 है तो 75% कितना? 1,50,000 165। कैसे? आपने क्या किया? क्या क्रॉस मल्टीप्लाई किया? 1,50,000 50 बराबर, आपने यही किया। वेरिएबल खर्चा डिपेंड होता है रेट पर यूनिट पे, ये तो पता है या नहीं पता है? चलिए ट्राई करते सॉल्व करने के लिए। कैसे सॉल्व होगा? कितना यूनिट था इधर? चलिए ये कितना है? 1,50,000। तो 1,50,000 को अगर 30,000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है? 5। क्या बात है। यूनिट कितना है? इंटू 5 करके चेक करो, 2,25,000 कितना आ रहा है? 2,25,000। तो फिर भी इसके अंदर करेक्शन रहेगा, फिर तो करेक्शन ही रह सकता। टेक्स्ट बुक आप लोग के पास रहेगा तो जरा चेक करना कितना है। नहीं, फिर करेक्शन रहेगा ना, इसके लिए बोल रहा हूँ। कहाँ है? ओह हो। इनडायरेक्ट लेबर 1,50,000, 3 लाख का 75, 2,25,000 बराबर है। 3 लाख है ना। एक सेकेंड है बेटा। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस एट 50% कैपेसिटी, 100% 3 लाख का, और यहाँ पे दिया नहीं, वो सब में करेक्शन रहेगा। फिर कैलकुलेटर दे। दस टक्का ही बढ़ा है इसमें ना। एक सेकेंड है बेटा, चल देख, घाई बोलते इसे और कुछ नहीं। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस, घाई सेमी वेरिएबल, वही बोला ऐसा क्यों है?
सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस रिमेन कांस्टेंट अप टू 60% ऑफ द कैपेसिटी। जब अपने पढ़े नहीं, ठीक है, घाई। सेमी वेरिएबल खर्चा 60% कैपेसिटी तक सेम रहेगा। मतलब ये तो 50% पे 1.5 लाख है, तो 60% तक भी 1.5 लाख ही रहेगा। इंग्लिश थोड़ा सा अफजल, लेकिन बोला उसने नहीं, उम्र इंक्रीज होगा 10% बिटवीन 60 एंड 80। अपना कैपेसिटी कितना है? 60 से ऊपर पहुंच गया, तो मतलब अपना सिर्फ 10% ही बढ़ने वाला है। हाँ, तो जो खर्चा हुआ उसका 10% निकालोगे तो 15,000 ही बढ़ेगा, और जब 15,000 ही बढ़ेगा तो 1.5 लाख में 15,000 ऐड करेंगे तो 1,65,000 ही आएगा। कैसे हो सकता है? अरे समझा, ये बाउंसर गया। वापस एक बार, सेमी वेरिएबल खर्चा रिमेन कांस्टेंट अप टू 60% ऑफ द कैपेसिटी। 50% तक का खर्चा है, 50 से 60% तक भी अगर आप प्रोड्यूस करते हो तो भी आपका खर्चा 1.5 लाख ही रहेगा। लेकिन हमने इधर प्रोड्यूस कितना किया है? 75% किया है, मतलब 60 से ऊपर चले गए। तो उसने बोला अगर आप 60 के ऊपर जाते हो और 80 तक जाते हो, बिटवीन 60 एंड 80 कैपेसिटी अगर आप प्रोड्यूस करते हो, तो आपका सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस 10% ही बढ़ेगा। तो 75 मतलब 60-80 के बीच में ही है, तो 1.5 लाख का 10% मतलब 15,000 बढ़ेगा। ये समझ में आ गया? अंडरस्टूड? लेकिन ये 90 है, तो उधर उसने बोला था अगर 80 से 100 के बीच में तो वेरिएबल का रेट कितना हो जाएगा? 20% बढ़ जाएगा। तो उधर अपन जब कैलकुलेट करेंगे तो 20% बढ़ा देंगे। अभी के लिए ठीक है, यहां तक समझा? इसका मतलब अभी अपने को हर एक का 10% ही बढ़ाना है। 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%। अंडरस्टूड? जो भी है समझाइए। तो 2,31,000, 297, 132, 198 बराबर है। समझाइए या बाउंसर गया? बढ़िया है। अब फिक्स्ड एक्सपेंसेस पे जाएंगे, क्या आएगा? वेरी गुड। 5,40,000, 60, 720, 450 फिक्स्ड विल बी फिक्स। सेलिंग प्राइस के बारे में कुछ बोला है क्या? रेट पर यूनिट फॉर वेरिएबल एक्सपेंसेस रिमेन सेम। सेलिंग प्राइस कुछ बोला नहीं है, 225 है, तो 45 × 225 कर लेंगे। सेलिंग प्राइस निकालेंगे, कितना आ रहा है? 1,25,000 बराबर है। एनी डाउट? अब टोटल मार लेंगे, टोटल ऑफ वेरिएबल, टोटल ऑफ सेमी वेरिएबल, टोटल ऑफ फिक्स। 5175, 1023, 2310, टोटल 85,08,000। 1,01,25,000 में 16,17,000। समझा ये बाउंसर? आते हैं 90% पे, तो 100% 60,000 था, उसका 90% आपको आएगा 54, तो यूनिट हो जाएगा 54। रेट 60 से ही होगा, 54 40 से मल्टीप्लाई होगा, 54 15 से ही मल्टीप्लाई होगा। यहां पे 20% बढ़ेगा। किसका? इसी का, इसका नहीं। बेस 50% था ना, तो 1.5 लाख का 20% बढ़ा दो, 30,000 बढ़ेगा, तो 1,80,000। समझ में आ रहा है? फर्क समझा? अमाउंट क्यों नहीं आया समझ में आया, और क्यों आ रहा है ये समझ में आया? बढ़िया है। फिक्स्ड विल बी फिक्स, उसको किसी चीज से लेन देन नहीं है। सेलिंग प्राइस सेम रहेगा। अब टोटल तीनों का टोटल मारेंगे, आपको आ जाएगा 96,36,000। 1 करोड़ में उसको माइनस करेंगे तो प्रॉफिट है 25, 14, 60, 16, 25, 90% में प्रॉफिट बढ़ गया। समझ में आया या बाउंसर? फ्लेक्सी बजट क्लियर है? पक्का? चलिए, तो आज का क्लास इतना ही रखते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।